नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है वारंट। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी के घर पुलिस पहुंच जाती है रात में या दिन में कभी भी, और वो कहती है कि भाई आपके ख़िलाफ़ वारंट आया है। अब वो वारंट क्या है, क्यों जारी होता है, वारंट कितने प्रकार का होता है, कौन जारी करता है, कौन इसे एग्जीक्यूट कराता है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम आज अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी जानकारी भरा ये वीडियो है आपके लिए, और ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो न्यायालय में चलते हैं। FIR होती है, FIR के बाद फिर पुलिस उस पर चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करती है, फिर उस पर आगे की कार्रवाई शुरू होती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल है और वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, बार बार न्यायालय नोटिस भेज रहा है, समन भेज रहा है, उसके बाद भी वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष नहीं हाजिर हो रहा है। प्रक्रिया ये है दर्शकों कि न्यायालय में जब भी कोई चार्जशीट जाती है तो उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ़ चार्जशीट आई है उसकी उपस्थिति के लिए न्यायालय पहले समन जारी करती है। अब समन जारी करने के बाद यदि व्यक्ति वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है तो ऐसे में न्यायालय का जो दूसरा स्टेप होता है वो बेलेबल वारंट होता है, यानी कि जमानती वारंट। तो समन पे अगर कोई व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है तो फिर न्यायालय बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट थाने भेजा जाता है। जो व्यक्ति जिस संबंधित थाने पे रह रहा है, जहाँ पे उसका घर पड़ता है, वहाँ का जो संबंधित थाना है, वहाँ पे वहाँ की पुलिस जो है उस बेलेबल वारंट को लेके उस व्यक्ति के पास जाती है। अब मान लीजिए कि बेलेबल वारंट पर भी वो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है, कई बार मान लिए 2 बार 4 बार, ये न्यायालय के ऊपर है कि बेलेबल वारंट कितनी बार इशू करती है। अब बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष नहीं हाजिर हो रहा है, ऐसी स्थिति में फिर न्यायालय का जो रुख होता है वो सख्त हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि इतनी बार समन और वो बेलेबल वारंट भेजने के बाद भी नहीं हाजिर हो रहा है। तो न्यायालय का जो अगला स्टेप होता है वो होता है नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति बेलेबल वारंट पे हाजिर नहीं होता है, तो नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करती है। अब नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है? नॉन बेलेबल वारंट ये होता है कि इसको नाम से ही आप समझ जाइए कि इसमें बेल नहीं होती है। और नॉन बेलेबल वारंट वो होता है कि मान लीजिए कि आपके खिलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया और आपके संबंधित थाने पे वो पहुंच गया, तो पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करती है। यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू किया है, तो पुलिस का ये कर्तव्य है, पुलिस का ये काम है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट इशू है उसको जिस स्थिति में हो, जहाँ भी हो, उसे तत्काल पकड़ के न्यायालय के समक्ष उसको हाजिर करना है। अब नॉन बेलेबल वारंट जो होता है वो उसमें आपको पुलिस थाने से छोड़ नहीं सकती है। अब यहाँ पे दर्शकों, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट में भी मैं थोड़ा सा आपको अंतर बता दूँ। देखिए, बेलेबल वारंट होता है कि उसमें पुलिस को पकड़ने का अधिकार आपको नहीं होता है। मान लीजिए कि पुलिस ने आपको पकड़ भी लिया तो वो आपसे 2 जमानतदार वहीं थाने पर ले लेगी और वहीं से वो छोड़ देती है, हिदायत देते हुए कि आप कोर्ट से जाके अपनी जमानत करा लीजिए या अपना जो वारंट है उसको कैंसिल करवा लीजिए। तो बेलेबल वारंट में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो आप जहाँ भी होंगे, जिस स्थिति में होंगे, अगर आपको पुलिस पकड़ लेगी तो आपको गिरफ्तार कर ही लेगी और आपको जो है हो सकता है कि नॉन बेलेबल वारंट में आपको जेल भी जाना पड़ जाए। ये कोर्ट के ऊपर है। मान लीजिए कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ और नेक्स्ट डे कोर्ट की छुट्टियाँ पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो दर्शकों ये मान के चलिए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टियों में रेगुलर कोर्ट खुलती नहीं है, रिमांड मजिस्ट्रेट बैठता है और चूँकि रिमांड मजिस्ट्रेट नॉन बेलेबल वारंट पे बेल नहीं देता है। चूँकि ऐसा इसलिए होता है कि जब तक किसी वाद की पत्रावली मजिस्ट्रेट
के समक्ष नहीं होगी, मजिस्ट्रेट ये नहीं देखेगा कि भाई कितनी पेशी का वारंट चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में रिमांड मजिस्ट्रेट आपको जमानत नहीं देगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो दर्शकों, नॉन बेलेबल वारंट यानी कि NBW, बेलेबल वारंट यानी कि BW। तो BW और नॉन NBW में यही फ़र्क है कि BW में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन अगर NBW आपके खिलाफ़ है तो पुलिस आपको अरेस्ट तुरंत तत्काल कर लेगी। तो सावधान रहिए, यदि आपके खिलाफ़ कोर्ट से कोई BW या NBW गया है तो इसको आप तुरंत तत्काल ही न्यायालय में उपस्थित होकर इसको कैंसिल करा लीजिए। और तीसरा होता है दर्शकों की, एक होता है रिकवरी वारंट। ये भी एक वारंट ही होता है, इसमें भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। रिकवरी वारंट वो होता है कि जैसे किसी महिला ने भरण पोषण का वाद दाखिल किया है, मान लिया कि किसी ने 125 CRPC के तहत भरण पोषण का वाद दाखिल किया है और जो अपोजिट पार्टी है यानी कि हस्बैंड के ऊपर कोई पैसा बंधा है कि हर महीने इतना इनको देना है और वो पैसा कई महीनों से नहीं दिया जा रहा, ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायालय उस व्यक्ति के यानी कि पति के खिलाफ रिकवरी वारंट इशू कर सकती है। और रिकवरी वारंट जब इशू होता है 125 CRPC में, तो ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ भी सकती है। तो दर्शकों, ये है वारंट यानी कि BW, NBW और रिकवरी वारंट। मैंने तीनों चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा जो है फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ भी जाके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।